अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफशास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, जूसी एंड स्पाइसी टुंडे कबाब, जो कि टेस्ट में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे खुशबू के लिए मसाला निकालेंगे, और जिसमें कि हमने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, 1 टीस्पून लौंग, 2 टुकड़े 2 इंच दालचीनी के, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया और 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून कबाब चीनी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ये मोटी सौंफ जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं किचन में, 1 टीस्पून शाह ज़ीरा, 7 से 8 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 पीपली, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 छोटा फूल लेंगे जावित्री का। इतनी सारी चीज़ों को हम एक साइड में रखेंगे। इसके साथ हमें कुछ और भी चीज़ें लेनी हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं और 1/4 कप के बराबर ये गुलाब की पत्तियाँ होती हैं सूखी हुई, वो ली हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और बिना पानी डाले बहुत अच्छा एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। इन सारी चीज़ों का पानी का यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर बन गया है। अब हम इसको एक साइड में करके रख लेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे और साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद हमको लेना है, ये भुना चना लिया है मैंने, छिलके के साथ नहीं है, बिना छिलके का है ये, और ये 1/4 कप के बराबर है। इसको भी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका भी फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, अच्छे से पाउडर बन गया है। अगर आपके पास भुना चना ना हो तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेसन को रोस्ट करके लेना पड़ेगा आपको। अब इसको भी हम मसालों के साथ मिलाकर रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, 8 से 10 बादाम हैं, 10 से 12 काजू हैं, 1 टेबल स्पून चिरौंजी लेंगे, 1 टीस्पून खसखस लेंगे और 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा ले लेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट। और इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। वापस से मैंने उसी ग्राइंडिंग जार का यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक हमने सारी ड्राई चीज़ें ही पहले पीस के साइड में कर लिया था। अब इसी के साथ हम लेंगे एक बड़ी प्याज को मैंने पतले स्लाइस में कट कर लिया और उसको फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था अच्छी क्रिस्पी होने तक। फिर उसको भी डाल देंगे इसी ग्राइंडिंग जार में। और 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे, बहुत अच्छे से वॉश कर लें पहले हरा धनिया को, फिर इसमें डालें। 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे और ये मैंने 1/4 कप दूध लिया था। गरम दूध में कुछ केसर के धागे डाले थे और जिससे बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें और फ्लेवर भी होगा इसमें केसर का। और ये डाल देंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जितनी चीज़ें हमें पीसना है एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, वरना हमारा बैटर बहुत रनी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने जितना दूध डाला था उसी के साथ मैंने इसको पीस लिया है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। पानी का ध्यान रखें चीज़ों को पीसने के टाइम पे, वरना कबाब बनाने में दिक्कत होगी। देखिए, इस तरह का पेस्ट बना लेना है। अब इसको एक साइड में करके रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है कीमा। इसको बहुत अच्छे से मैंने 2 से 3 बार मशीन से निकलवा लिया था। आप बुचर को बोल के इसी तरह से फ़ाइन कीमा बनवा लें। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। और इसमें 50 ग्राम के करीब फ़ैट भी ऐड करवाया था मैंने इसमें, और ये 500 ग्राम कीमा है कबाबों में। अब हम इसमें डालेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के
कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। मैंने छिलकों के साथ पीसा था, याद रखिए आप। ध्यान रखना है कि छिलकों के साथ ही पीसना है, बहुत अच्छा टेंडराइज़र होता है छिलके में। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसके साथ अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का जूस। और अब हम इसके बाद लेंगे 1 टीस्पून पीली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। पीली मिर्च ना हो तो आप रेगुलर रेड वाली भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे पीली मिर्च बहुत आसानी से सभी जगह पर अवेलेबल होती हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं लोकल मार्केट से। अब यहाँ पर हमने जो चने पीस के रखे थे पाउडर बनाकर और खुशबू का मसाला, वो इसमें ऐड कर देंगे। और हमने ये जो प्याज और ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना कर रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर चीज़ों का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें जब हम इसको पीसेंगे सारी चीज़ों को तो पानी का बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस डालेंगे। मैंने गुलाब की पत्तियों का यूज़ किया था पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे केवड़ा एसेंस डाला है। अगर आपने गुलाब की पत्तियों का यूज़ ना किया हो तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर फ्रेश क्रीम ना हो आपके पास तो आप दूध पर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आएगी कबाबों में। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डालेंगे, जिससे कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब इन सारी चीज़ों के साथ हमें यहाँ पर डालना है 2 टेबल स्पून मैदा। ये बाइंडिंग के लिए है, आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं। और मुझे यहाँ पर अंडा भी डालना है, पर वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें और इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स करना है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर कि इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह से। जिस तरह से देखिए मैं करके दिखा रही हूँ, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मिक्स करें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, वेल कंबाइंड हो जाने तक। आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैंने इस बोल में निकाल कर सारी चीज़ों को मिक्स किया है। आप चाहें तो कोई खुला बर्तन ले लें, बड़ा फैला बर्तन लें और उसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद भी हमें इसी तरह से, ये देखिए, एक डो की फॉर्म में लगने लगेगा। ये जब मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से ये डो की तरह लगने लगा है। सारी चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। बस इसी तरह का हमें मिक्सचर चाहिए था। हमने ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इस तरह का बैटर बन के तैयार हुआ है हमारा। अब मैंने इसमें कोयला रख दिया था और उसमें जलता हुआ थोड़ा सा इसमें घी या बटर डाल दें, अच्छा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। इसको मैंने 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो थोड़ी देर और छोड़ दें इसी तरह से। अब ये सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे इसमें से। ये बोल जो मैंने रखा था इसको भी हटा देंगे। और यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें मैरिनेशन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आप 2 से 3 घंटे का मैरिनेशन ज़रूर करें और इसको काउंटर टॉप पे मत रखें, बहुत गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में रखें। मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट के लिए भी रखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रखा था मैरिनेशन के लिए। अब ये देखिए, अब मुझे इसे फ्राई करना है इन कबाबों को। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा। अंडा बहुत छोटे साइज़ का नहीं हो, एक मीडियम साइज़ का हो, बस उतना ही डालना है। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या मेजरमेंट होना चाहिए, बस 1 अंडा यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से हाथ से मिक्स करते जाएंगे। स्पून का यूज़ ना करें आप, क्योंकि स्पून से नहीं होगा और हाथ से ही करना होगा आपको। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे अपने कबाबों को। तो अगर ये मिक्सचर आपका ऐसा है, आप
से हैंडल नहीं हो रहा है तो हाथ में थोड़ा तेल या पानी लगा लें और उसके बाद हल्का सा ऐसे शेप दे दें। बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टुंडे कबाब बहुत ज़्यादा राउंड शेप के नहीं होते हैं, बस वो रैंडमली प्लेस करे होते हैं, किए जाते हैं तवे पर। तो आपके हाथ में जितना बैटर आता हो थोड़ा थोड़ा एक पोर्शन लें और उस तरह से हल्का सा, अगर आप चाहें तो इस तरह से शेप दे दें, और अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो बस एक हाथ में रखें छोटा सा पोर्शन और इस तरह से जैसे मैंने डाला है तवे पर डाल दें और हल्का सा फ्राई हो जाए चारों तरफ से। पलट पलट कर इसको बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई कर लें। मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। टुंडे कबाब वैसे भी वो लोग बहुत बड़ी परात में बनाते हैं और शैलो फ्राई करते हैं। हम घर में बना रहे हैं कोई बात नहीं, हम तवे पर ही इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे इसी तरह से चारों तरफ से अच्छा कलर आने तक इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्टी सा हमारा टुंडे कबाब बन के तैयार है। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। ये हरी चटनी और प्याज के साथ सर्व किया जाता है और आप एक बार इसका टेक्सचर देखें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत जूसी बन के कबाब तैयार हुए हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।